नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के बाद लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। अमित शाह ने पूरे तौर पर एनडीए से अलग होने के लिए चिराग पासवान को दोषी माना है और स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे थे उतना देना संभव नहीं था। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान 2015 वाली स्थिति में सीट बंटवारा करना चाहते थे, लेकिन हमने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया क्योंकि उनका जो प्रस्ताव था यानी लोजपा का जो प्रस्ताव था उसे स्वीकार करना संभव नहीं था। अमित शाह की तरफ से दिए गए इस बड़े झटके के बाद चिराग पासवान पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए हैं। अब वे आगे क्या करेंगे? अब तो बीजेपी के जो बड़े नेता अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से जब यह बयान सामने आया है उसके बाद चिराग पासवान के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। यूं कहें कि बिहार की राजनीति में वे पूरी तरीके से फंस गए हैं। वे चाह करके भी अब बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपनी खींच मिटाने के लिए लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, लगातार ट्वीट करके नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। आज सुबह कल जिस तरीके से अमित शाह का बयान सामने आया, जिसमें पूरे तौर पर एनडीए में टूट के लिए चिराग पासवान को जिम्मेदार बताया गया, उसके बाद अपनी खींच मिटाने के लिए आज लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने एक के बाद एक लगातार 5 ट्वीट्स किए हैं। उस ट्वीट में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक किया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं पर भी बड़ा तंज कसा गया है, यूं कहें कि बड़ा हमला बोला गया है। और जो तीसरा उनका जो एजेंडा है, उस एजेंडे के माध्यम से वे अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। तो लगातार उन्होंने जो 5 ट्वीट्स किए हैं, उसमें उन 5 ट्वीट्स में पहले तो नीतीश कुमार पर अटैक, फिर बीजेपी नेताओं पर तंज और फिर लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का माला जाप करना। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से उनकी एनडीए में एंट्री होगी, लिहाजा वे लगातार प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहे हैं। हालांकि आज के ट्वीट्स में उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज भी कसा है और कहा है कि बीजेपी के नेता हर दिन सफाई दे रहे हैं कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं। तो हम आज जो 5 ट्वीट्स चिराग पासवान की तरफ से किए गए हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, पहले ट्वीट में उन्होंने नीतीश कुमार पर अटैक किया है, दूसरे में तंज है बीजेपी के नेताओं पर, और फिर जो लास्ट ट्वीट है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा रखा है। बांटो और राज करो की नीति में माहिर मुख्यमंत्री जी हर रोज मेरे और भाजपा के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो भाजपा और जो लोजपा के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को बढ़ाने के लिए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि नीतीश कुमार बांटो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरा ट्वीट है चिराग पासवान का, जो दूसरा उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे और प्रधानमंत्री के रिश्ते कैसे हैं, मुझे यह प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पापा जब अस्पताल में थे तब से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तीसरा जो ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी धर्म संकट में पड़ें। वे अपना गठबंधन धर्म निभाएं। आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी कहना पड़े तो निसंकोच रूप से कहें। अगला ट्वीट है, अगले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथियों का धन्यवाद करना चाहिए कि वे मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और हर दिन नीतीश कुमार को प्रमाण पत्र देते हैं कि वे चिराग के साथ नहीं हैं। यानी कि चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है, खास करके सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर आक्रामक हैं, चिराग पासवान को वोट कटवा तक की संज्ञा दे दिए हैं। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि चिराग पासवान अपने दम पर 2-3 सीटें भी बिहार विधानसभा की नहीं ला सकते हैं। वैसे में इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा की श्रेणी में रह जाएगी,
तो बिना नाम लिए चिराग पासवान ने सुशील मोदी और भूपेंद्र यादव पर बड़ा अटैक किया है और कहा है कि ये लोग हर दिन ये लोग नीतीश कुमार के सामने सफाई दे रहे हैं कि हम आपके साथ ही हैं। तो जो चौथा ट्वीट है उसमें चिराग पासवान ने बीजेपी के नेताओं पर बड़ा तंज कसा है और कहा है कि ये लोग नीतीश कुमार के गुणगान में यानी कि सफाई दे रहे हैं कि वे आज भी या कल भी आपके साथ रहने वाले हैं। और जो अंतिम ट्वीट है चिराग पासवान का, उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार फर्स्ट की सोच से जेडीयू के नेताओं की गले की फांस बन चुका है। प्रधानमंत्री के विकास के मंत्र के साथ मैं और बिहारी फर्स्ट प्रतिबद्ध है। यानी कि अंतिम ट्वीट में एक तरफ आप बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हैं, आप कहते हैं कि बीजेपी के नेता हर दिन नीतीश कुमार को प्रमाण पत्र देते हैं कि वे चिराग के साथ नहीं हैं, और दूसरी तरफ वे प्रधानमंत्री का गुणगान भी करते हैं। तो बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान को कि यह जो चालाकी है वो चालाकी सफल नहीं होगी। बीजेपी के जो कद्दावर नेता केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जब यह स्पष्ट कर दिया गया कि चिराग पासवान अपनी वजह से एनडीए से हटे हैं, अब चिराग पासवान से कोई मतलब एनडीए को नहीं है, हम अगली बार यानी कि 10 जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, बीजेपी को अगर अधिक सीटें आती हैं तब भी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। तो ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान के लिए बिहार एनडीए में कोई जगह, यानी कि एनडीए में कोई जगह अब चिराग पासवान के लिए नहीं है। भले ही चिराग पासवान प्रधानमंत्री का गुणगान करते रहें, लेकिन स्थिति यह हो गई है कि नीतीश कुमार यूं कहें कि बिहार एनडीए में अब चिराग के लिए कोई जगह नहीं बची है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।